विधायक खुशवंत साहब पर हुए हमले को लेकर जहां इस मामले पर अब लगातार सियासत देखी जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया, जहां गुरु खुशवंत साहब पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि विधायक पर पथराव एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी भी चुने हुए विधायक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 दिन पहले उप मुख्यमंत्री को ग्रामीणों ने रोक लिया था। प्रदेश की जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जनता में सरकार को लेकर विरोध बढ़ गया है। जहां कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी इसे लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई नई घटना ये नहीं है, इसमें असामाजिक तत्व शामिल हैं। इसकी जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर दोषी कौन है, और जो भी दोषी होगा जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये कोई नई घटना नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके मूल में जाएंगे तो जो असामाजिक तत्व हैं, इस प्रकार के घटना को करने वाले शरारती तत्व हैं, उनके खोजबीन जारी है। और मैं अभी सुबह अपडेट तो नहीं लिया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही वो लोग पकड़े भी जाएंगे। और ये छोटे मोटे शरारती हो सकते हैं, और जब इसकी पूरी जांच होगी तो मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो पाएगा और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाएगी। जब बेमेतरा से वापस आ रहे थे और रास्ते में पथराव हुआ, दुर्भाग्यजनक है। किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो इस पथराव और हमले में सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहें। उन्हें शुभकामनाएं और ईश्वर उनकी रक्षा करे। साथ ही जिस तरह से लगातार इस प्रदेश की सरकार में और इस सरकार की नाकामी को लेकर प्रदेश की जनता में इतनी आक्रोश बढ़ गई है। आखिर तीसरी घटना है ये लगातार सिर्फ 1.5 साल में कि उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के एक विधायक की गाड़ी पे पथराव और उनके काफिलों को रोककर विरोध प्रदर्शन करना। मैं समझता हूं प्रदेश में जनता का आक्रोश चरम पर है। और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। देखिए, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब की गाड़ी पर हमला हुआ, जहां 12 जुलाई को यह हमला हुआ था और अज्ञात असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव कर दिया था उनकी गाड़ी। देखिए, उनका काफिला जा रहा था और इस दौरान उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया जाता है। विधायक नवागढ़ के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जहां रायपुर लौटते समय यह हमला हुआ। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उस गाड़ी को देखा जा सकता है जिस पर पथराव के बाद आगे का जो विंड स्क्रीन होती है उस पर जो है वह ग्लास पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। हालांकि विधायक इसमें सुरक्षित बचे थे, उन पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन असामाजिक तत्वों की ओर से पथराव किया गया उनकी गाड़ी पर और उनकी गाड़ी को नुकसान हुआ था। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश चंद्रवंशी सहयोगी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, विधायक की गाड़ी पर हमला काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और काफी ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, और इसे लेकर अब लगातार बयानबाजी भी देखी जा रही है। क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए, कल आरंग विधायक खुशवंत साहब जब एक सामाजिक कार्यक्रम से लौट रहे थे तब ये घटना हुई। देर शाम की ये घटना है और इस घटना के वक्त जो है काफ़ी बारिश भी हो रही थी और आसपास जिस क्षेत्र में ये घटना हुई, जिस बाईपास रोड पर, वहाँ पर कुछ आबादी भी है। तो ऐसे में ये आशंका जताई जा रही कि कुछ असामाजिक तत्व है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच चल रही है कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो इस आरंग विधायक पर जो है हमला कर सकते हैं, क्योंकि कल से छत्तीसगढ़ में विधानसभा की शुरुआत होनी है और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे जो हैं वो दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी कहा कि ये साजिश हो सकती है और इसकी जांच पड़ताल जारी है। लेकिन विपक्ष ने इस पर एक बड़ा सवाल उठाया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने
उन्होंने कहा है कि विधायक के ऊपर यदि हमला हो रहा है तो हालांकि ये अच्छी बात नहीं है कि किसी चुने हुए नेता के ऊपर, विधायक के ऊपर हमला हो, लेकिन ये सरकार की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर एक चुने हुए विधायक जिनके साथ सुरक्षा बल होते हैं, जिनके साथ पुलिस के जवान तैनात होते हैं, उनके ऊपर यदि हमला होता है तो फिर आम जनता की सुरक्षा का ख्याल कौन रखेगा? अरे एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो पिछले एक सप्ताह के भीतर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। अगर हम बात करें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के वाहन रोकने की बात करें, सड़क बनाने की मांग को लेकर, चाहे हम उप मुख्यमंत्री के काफिला के रोकने की बात करें और चाहे हम विधायक खुशवंत साहिब की बात करें, लगातार इस तरह से मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और इससे विपक्ष का कहना है कि लोगों में सरकार के प्रति, विधायक के प्रति जो है खासा नाराजगी जो है, इसी के चलते इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदेश की कानून व्यवस्था में यदि विधायक सुरक्षित ना हो, यदि मंत्री सुरक्षित ना हो, तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? हालांकि सरकार ने इस पर इस पूरे विषय को विशेष रूप से लेकर इस पर जांच के आदेश जो दिए हैं, वहाँ की स्थानीय पुलिस, वहाँ के जो अधिकारी हैं वो जांच करेंगे कि कौन लोग थे ये इस घटना को अंजाम देने के पीछे, क्या वजह रही होगी और क्या ये कोई साजिश है। इस पर भी विशेष रूप से जांच पड़ताल जो है वो जारी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए अविनाश, जनप्रतिनिधियों के सामने अपने मुद्दे की बात उठाना, अपनी जरूरत की बात पहुंचाना या शिकायत दर्ज कराना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से उग्र हो जाएगी जनता, इस तरह से हमलावर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर चिंता का विषय है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश।